ओके, सो द नेक्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। याद रखें कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल था, वो किरचॉफ्स करंट रूल भी था, और किरचॉफ्स सेकंड रूल जो है वो वोल्टेज से डील करेगा, मींस कि हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहेंगे। ठीक है, सो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, कि हमारे पास जितने भी पोटेंशियल चेंजेस हैं एक क्लोज सर्किट में, वो क्या है, जीरो के इक्वल है। पोटेंशियल मींस वोल्टेज चेंज जो भी होगा एक क्लोज सर्किट में। अब इसमें हमारे पास जो एक कंडीशन है वो क्या है कि क्लोज सर्किट है, जो कि वहां पे भी करंट लॉ में भी हमारे पास क्लोज सर्किट था, और उसमें हमारे पास करंट जो है वो कंजर्व थी, चार्जेस कंजर्व थे, करंट का जो सम है वो इक्वल टू जीरो था। बट यहाँ पे पोटेंशियल चेंजेस यानी कि जो वोल्टेज में चेंज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करंट रूल हमारे पास ओबे कर रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये हमारे पास, क्योंकि पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी, सो दैट्स व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करेगा किरचॉफ्स सेकंड रूल। Also we can say that energy gain is equal to energy loss, means कि जो हमारे पास सर्किट में बैटरी जो एनर्जी गेन करती है, जब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है सर्किट को, तो सर्किट में हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी हैं, तो वहाँ पे करंट जो है वो, पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा, ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस होगी, और वो एनर्जी लॉस जो है वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी गेन के इक्वल होगा। क्लियर, जैसे वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज एंट्रिंग इक्वल थे चार्ज लिविंग के, वहाँ यहाँ पे हमारे पास एनर्जी गेन जो है वो इक्वल है एनर्जी लॉस के। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल्स को, या इनके आगे इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व आउट करने के लिए। सो हमारे पास कुछ यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, सो ईएमएफ, सबसे पहले हम लोग आएंगे ईएमएफ पे। ईएमएफ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वो हमारे पास फोर्स है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस को मूव करवाती है, लो से हाई की तरफ मूव करती है, यानी कि एक पुशअप प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक पुश प्रोवाइड करती है चार्जेस को कि वो मूव करें नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ठीक है, एक तो हमारे पास ईएमएफ, हमारे पास डेफिनेशन थी वो ये थी कि वो एनर्जी जो कि बैटरी के पास है जब कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करे सर्किट से, और एक क्या था कि वो ईएमएफ जो है वो एनर्जी है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस को फ्लो करवाती है, मूव करवाती है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ओके, सो ईएमएफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज पे जो वर्क डन करवा रहे हैं कि वो मूव करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसे हम लोगों ने लिखा, और वर्क डन किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। ओके, एनर्जी ओवर डेल्टा क्यू, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, एनर्जी की जो इक्वेशन है हमारे पास, जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, ई डेल्टा क्यू। ओके, ये इक्वेशन किस तरह से आई है कि हमारे पास ईएमएफ का जो फार्मूला था वो क्या था, वर्क पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे वर्क किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ से एनर्जी की जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, ई डेल्टा क्यू, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ये डेल्टा क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ईएमएफ के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी की इक्वेशन आपके पास आएगी ई डेल्टा क्यू। ये इक्वेशन हम लोग सर्किट में तब यूज करेंगे, प्रॉब्लम में तब यूज करेंगे जब हमारे पास उस सर्किट में क्या कनेक्ट हो, बैटरी कनेक्ट हो। इज दिस क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल ड्रॉप। जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है वो है वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल ड्रॉप की अक्रॉस रेजिस्टर। ओके, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल लॉस होता है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करती है, सो दैट्स व्हाई हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो हमारे पास जो इसका फार्मूला है वोल्टेज का वो भी क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, और सिमिलरली हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी की वो क्या आ जाएगी, वी डेल्टा क्यू। याद रहे कि दोनों की यूनिट्स है वो बिल्कुल सेम है, ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट्स व्हाई हमारे पास के जो फार्मूलाज है उसमें यहाँ पे ईएमएफ के फार्मूला में यहाँ पे ई आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला में हमारे पास यहाँ पे वी आ जाएगा, वी डेल्टा
Q। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो इस इक्वेशन में हमने V की वैल्यू पुट की है, V इज इक्वल टू आई आर डेल्टा Q एज इट इज आ गया हमारे पास। क्लियर। सो रेजिस्टर, जब भी रेजिस्टर जिस सर्किट में हमारे पास होगा, जब सर्किट में रेजिस्टर लगा होगा, तो वहां पे हम लोग कौन सी फार्मूला या कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, रेजिस्टर की इक्वेशन यूज करेंगे, आई आर डेल्टा क्यू। क्लियर। आई आर डेल्टा क्यू। अब ये याद रखना है कि बैटरी जब कनेक्ट होगी तो बैटरी के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला था, ई डेल्टा क्यू, और रेजिस्टर जब कनेक्ट होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, आई आर डेल्टा क्यू। नो, अब कन्वेंशंस क्या है इसमें, साइंस की कन्वेंशन जैसे हम लोगों ने कन्वेंशंस कंसीडर की थी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में कि करंट एंटर होगी तो हम साइन पॉजिटिव लेंगे और करंट लीव करेगी तो हम करंट का जो उसका जो साइन है वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास साइंस की कन्वेंशंस क्या है, फार्मूलाज हम लोगों ने देख लिया और वो फार्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। 3 फार्मूलाज हैं, 2 फार्मूलाज हैं, एक हमारे पास ईएमएफ है बैटरी का जो कि ई डेल्टा क्यू है, और एक हमारे पास रेजिस्टर के लिए फार्मूला है आई आर डेल्टा क्यू। ना अब हमारे पास साइन कन्वेंशंस क्या है, लेट सपोज कि हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल। ओके। सो लेट सपोज कि करंट जो है वो एंटर कर रही है हाई पोटेंशियल में और लीव कर रही है लो पोटेंशियल में, मींस कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो पहले वो हाई पोटेंशियल पे थी, अब करंट क्या है, लो पोटेंशियल पे है। तो हाई से लो की तरफ जब करंट मूव करेगी तो हम उसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। एंड व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मींस अब करंट हमारे पास जो चार्जेस है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। सो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। दो फार्मूलाज हैं, इन ईएमएफ का फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर का फार्मूला है, और थर्ड हमारे पास साइन कन्वेंशंस है कि जब हम लोग हाई से लो की तरफ जाएंगे तो साइन हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव, और जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये किस केस के लिए है, ये बैटरी के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स ये ईएमएफ की वैल्यू के लिए है, बैटरी के लिए है। बट हमेशा याद रखना है कि अक्रॉस द रेजिस्टर, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ड्रॉप होता है अक्रॉस द रेजिस्टर। सो यहाँ पे हमारे पास करंट की जो भी डायरेक्शन हो, एंटरिंग हो लीविंग हो रेजिस्टर्स में, कोई भी डायरेक्शन हो, इसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल ड्रॉप की वो हमेशा क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि रेजिस्टर्स में हमारे पास पोटेंशियल हमेशा क्या हो रहा है, ड्रॉप होगा। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन पे हम लोग नहीं जाएंगे, जस्ट हम लोग इसका साइन जो है वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ को सर्किट्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो ये आपकी बुक में ही प्रॉब्लम गिवन है, तो वहां से ही हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक जो सर्किट है उसमें 1 लूप है, उसमें हम लोग किस तरह से किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करवाएंगे, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास सर्किट्स में 2 लूप्स हैं तो देन किरचॉफ्स लॉ किस तरह से अप्लाई करेंगे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लूप से, जिसमें हमारे फर्स्ट सर्किट से जिसमें हमारे पास 1 लूप है। तो देखो तो ये आपके पास एक ही पोर्शन है, ठीक है, एक ही लूप है। तो इस सर्किट में आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं और 2 ही बैटरीज हैं, E1 और E2। सो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों ने सपोज करना है कि इन दोनों बैटरीज में से कोई एक बैटरी जो है वो उसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है। सो हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट सपोज के E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे शो करेंगे। अगर E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, मींस कि जो मेन हमारे पास बैटरी है जो पावर सप्लाई करेगी सर्किट को, वो कौन सी बैटरी है, E1, जो कि ग्रेटर है या लार्ज है एज कंपेयर टू E2। सो करंट की डायरेक्शन भी होगी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम E1 टू E2। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये सपोज करना है मुझसे कि इन दोनों में से कोई भी एक बैटरी की जो है वो बड़ी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग लूप इक्वेशन लिखेंगे। सो अब देखो सबसे पहले करंट जो है वो कहाँ पे फ्लो कर रही है,
बैटरी E1 में, ठीक है। ये हमारे पास करंट फ्लो कर रही है E1 से R1 में। तो ये हमारे पास बैटरी का हाई पोटेंशियल है, बैटरी के हाई पोटेंशियल पे ये हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करेगी। सो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, और ये चार्जेस मूव करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, E1 डेल्टा क्यू, ओके, माइनस देन आगे देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोगों ने जो फार्मूला अप्लाई किया, जो फाइंड आउट किया था वो क्या था, आई आर डेल्टा क्यू। तो क्योंकि रेजिस्टर फन रेजिस्टेंस है तो R1 लिखेंगे, और मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा, सो दैट्स वाई हमेशा साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर। सो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगेन हमारे पास जो करंट है वो हाई से लो की तरफ जा रही है। तो मैंने साइन कन्वेंशन क्या लिए थे कि जब हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे नेगेटिव, और फार्मूला हम लोगों ने पहले इसका ड्राइव किया हुआ है E2 डेल्टा क्यू। सिमिलरली अगेन रेजिस्टेंस है R2, नेगेटिव साइन, माइनस R2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये डेल्टा क्यू आपके पास इस इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके डिवाइड करेंगे 0 पे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। सो हमारे पास डेल्टा क्यू इस इक्वेशन में खत्म हो जाएगा, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है इन अ क्लोज्ड सर्किट, वो क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। सो इन दिस सेकेंड केस हमारे पास टू लूप्स हैं, टू पोर्शंस हैं, अगेन दो बैटरीज हैं और दो ही रेजिस्टेंसेस हैं। जिस तरह से फर्स्ट लूप के लिए किया कि हम लोगों ने सपोज किया कि कोई भी बैटरी जो है वो, एक बैटरी जो है वो हाई पोलैरिटी की है सेकेंड वन से, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट की डायरेक्शन को भी यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। क्लियर। सो हम लोगों ने अगेन सपोज किया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, और डायरेक्शन क्या होगी, E1 से E2 की तरफ जाएगी करंट की डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जो हम लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ पे ये बात जो है वो याद रखनी है कि जो आप लोग एक लूप में डायरेक्शन लोगे करंट की, वही सेम डायरेक्शन हम लोग सेकेंड लूप में कंसिडर करेंगे। ठीक है। सो लूप इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट लूप के लिए सेपरेट लिखेंगे, सेकेंड लूप के लिए सेपरेट लिखेंगे। सो जब हम फर्स्ट लूप के लिए लिखोगे तो देखो अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस E1 डेल्टा क्यू मैंने इस वजह से नहीं लिखा कि वो कॉमन आकर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम लोग सिंपल जो है वो E1 लिखेंगे, ठीक है। सो E1 अगेन नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टेंस है R2, और अगर आप यहाँ पे देखो तो R2 जो है वो कॉमन रेजिस्टेंस है इन लूप 1 और लूप 2 में, ठीक है। सो अगर आप इस कॉमन रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन देखो अकॉर्डिंग टू लूप 1 एंड लूप 2। सो पहले अगर मैं लूप 1 के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन देखो करंट की, तो करंट की डायरेक्शन E1 से रेजिस्टेंस की तरफ है, मीन्स के करंट जो है वो एंटर हो रही है यहाँ पे, और इसमें हमारे पास करंट जो है वो लीव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे करंट लीव कर रही है लूप 2 में। तो ये जो आप लोगों ने ये इम्पोर्टेंट स्टेप है ये याद रखना है कि ये ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास टू लूप्स हैं और रेजिस्टेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस कॉमन आ रही है, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरह से लिखेंगे इस इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये देखो ये हमारे पास एंट्रिंग करंट है और लीविंग करंट है। अकॉर्डिंग टू करंट रूल हम लोग एंट्रिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, और लीविंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि जिस लूप को हम लोग सॉल्व करेंगे उसके करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, सेकेंड वन को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो E1 तो हम लोगों ने लिख लिया, माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। देन एंटर करंट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो I1 माइनस I2, लीविंग करंट को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। तो डेट्स वाई I1 माइनस I2, और इसे हम लोग इकट्ठा ही लिखेंगे, और ये किस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, R2 के क्रॉस, ओके। देन माइनस अगेन नेगेटिव है क्योंकि हम लोग अगेन रेजिस्टर की तरफ जा रहे हैं, I1R1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लोग सेकेंड लूप के लिए भी सेम इसी तरह से करेंगे कि E2 लो से हाई की तरफ जा रहा है तो E2 पॉजिटिव होगा। देन आगे हमारे पास रेजिस्टेंस R2 जो कि कॉमन है, नेगेटिव साइन आएगा, ओके। और देन हम लोगों ने कहा कि जिस लूप को सॉल्व करेंगे उसको पॉजिटिव रखेंगे करंट को, सेकेंड को नेगेटिव रखेंगे, तो I2 माइनस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि अगर हमारे पास लूप 1 में देखिए 3 कंपोनेंट्स थे तो 3 ही इक्वेशंस आई थी, 1 2 एंड 3 इक्वेशन पैरामीटर थे।